हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और आज मैं फिर आ गया हूँ आप लोग के लिए एक और सस्पेंस से भरी कहानी लेके। ये कहानी है कानपुर के एक हस्बैंड वाइफ जिनकी हत्या आधी रात में हुई और उनके मरने से ठीक पहले उनके व्हाट्सएप से सुसाइड नोट दिया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब उनकी मौत हुई तो उनकी बेटी उनके साथ ही सोई थी और साथ ही उनका बड़ा बेटा जो उनके घर के पहले मंजिल पे सो रहा था। लेकिन उन दोनों में से किसी को भी इस बात की भनक भी नहीं पड़ी कि उनके माँ बाप का कत्ल हो गया। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के ये हैरान करने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं। तो आज की कहानी हमारी इस कानपुर डबल मर्डर केस की है। तो यूपी की इंडस्ट्रियल शहर कानपुर, तारीख 5 जुलाई सुबह के करीब 4 बजे। जगह कानपुर के बराई इलाका। किसी को दुकान खोलने की तैयारी थी तो किसी को स्टेशन पर जाना था, पर सन्नाटा वैसे ही जैसे दूसरे घरों में था। लेकिन एक घर में उस वक्त खूनी खेल चल रहा था। बराई के एक मकान। यहाँ रहने वाले 61 साल यानी 61 ईयर्स के एक शख्स और उनकी पत्नी 55 साल की बीवी को किसी ने घर में घुसकर मर्डर कर दिया। ये हत्या भी एक ऐसी वैसी नहीं बल्कि बड़े ही खौफनाक तरीके से चापड़ से गला काट कर की गई हत्या थी। अब धीरे धीरे सुबह का माहौल होने लगा और बराई के उस घर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। घर में दो कत्ल हुए थे और फिर भयंकर चीख पुकार देखते ही देखते खबर मोहल्ले वाले तक पहुंची और अगले कुछ पलों में कानपुर पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती। कातिलों ने ऑर्डेंस फैक्ट्री के रिटायर्ड सुपरवाइजर मुन्ना लाल और उनकी बीवी राज देवी का कत्ल तब किया था जब दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। आधी रात में हुए इस कत्ल ने कई सवाल उठाए। आखिर क्यों हुआ ये कत्ल? रात के अंधेरे में घर के अंदर घुसकर कातिलों ने आखिर क्यों ली एक बुजुर्ग दंपत्ति की जान? मुन्ना लाल और उनकी बीवी ने ऐसी क्या गलती की थी और उनकी ऐसी क्या दुश्मनी थी किसी से? इस घर में दोनों पति पत्नी के अलावा उनका एक बेटा और एक बेटी भी रहती थी। लेकिन घर में हुई इतनी बड़ी वारदात का किसी को पता कैसे नहीं चला? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर रात के अंधेरे में कातिल चुपचाप घर के अंदर कैसे घुस गए? उनका किसी ने विरोध क्यों नहीं किया, या फिर विरोध किया तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक क्यों नहीं आई? ऐसे तमाम सवाल पर जवाब अभी भी फिलहाल नहीं मिला था। अब मामले की जांच के लिए पहुंची कानपुर पुलिस इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करने लगी और तफ्तीश घर वालों से पूछताछ के साथ ही शुरू होनी थी। इस परिवार के 4 में से 2 लोग के तो कत्ल हो चुका था। बाकी बच्चे थे 2 लोग जिनकी पूछताछ जरूरी थी, लेकिन अपने माँ बाप को खोकर बेटे और बेटी दोनों ही का ही हाल बहुत बुरा था। ऐसे में पुलिस के पास इंतजार करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। तब तक मौके वारदात पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने तमाम सबूत इकट्ठा किए। दोनों लाशों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया ताकि कत्ल की तारीख और साफ हो सके। और इसी के साथ पुलिस ने उन पति पत्नी के मोबाइल फोन और उनके मोबाइल नंबर की भी जांच शुरू की ताकि अगर कोई संदिग्ध बात सामने आए तो उसकी जांच पड़ताल की जा सके। अब मरने वाले के बेटे से पूछताछ की गई। तब उसने बताया कि आधी रात उसके माँ बाप की हत्या कातिलों ने चौपड़ से गला काट कर दी और उसे कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर पर बने कमरे में सो रहा था, जबकि नीचे उसके मम्मी पापा और उसकी बहन सो रही थी। पापा बाहर वाले कमरे में थे, जबकि मम्मी और बहन अंदर वाले कमरे में सो रही थी। सुबह सुबह उसकी बहन ने ही उसे ऊपर जाकर नींद से जगाया और बताया कि किसी ने उसके मम्मी पापा का कत्ल कर दिया। हालांकि इस बयान के साथ बेटे ने एक और गौर करने वाली बात कही कि उसे चक्कर सा आ रहा था रात को। उसे शक है कि किसी ने उनके खाने में कुछ मिला दिया था। मगर हैरानी की बात यह थी कि जब रात में उनके घर कोई आया ही नहीं तो कोई और बाहर वाला कैसे उनके खाने में कुछ मिला सकता। बेटी के इस बयान से 2 सवाल खड़े हो गए। पहला तो ये कि जब कत्ल से पहले घर से बाहर कोई आया नहीं तो फिर उनके खाने में कोई नशीली चीज़ कैसे मिला है? और दूसरा कि बहन माँ के साथ ही सो रही थी तो फिर उसे अपनी माँ पर हुए हमले का पता क्यों नहीं चला? अब पुलिस ने इस घर के बेटी से पूछताछ शुरू। कोमल ने भी तकरीबन वही कहानी सुनाई जो उसके भाई सुना रहा, यानी कातिल आधी रात घर में घुसकर मम्मी पापा की जान लेकर चले गए और जब तक उसकी नींद खुली कातिल घर से निकल चुका। हालांकि उसने एक नई बात जरूर कही थी कि उसने 3 नकाबपोश कातिल को घर से भागते हुए देखा
और इनमें उसके एक भाई अनूप का छोटा साला मयंक गुप्ता भी शामिल था। अब पुलिस ने एक बार फिर घर के बेटे अनूप से बात करने का फैसला किया। असल में अनूप का अपनी पत्नी के साथ तलाक का केस चल रहा था और उसकी पत्नी इन दिनों अलग रहती थी और मुआवजे के तौर पर पत्नी और उसके घर वालों ने अनूप और उसके घर वालों से 50 लाख रुपए की मांग की। ऐसे में अनूप जो कहानी सुना रहा था उसके मुताबिक उसके माँ बाप का कत्ल उसके सालों ने ही किया। इसके अलावा शक पड़ोसी एक दुकानदार पर भी था, इसीलिए पुलिस अभी सभी एंगल से जांच कर रही थी। इसमें सबसे बड़ा शक अनूप के एक साले समेत 3 नकाबपोश कातिलों पर था जो आधी रात चुपके से घर में घुस आए थे। ऐसे में पुलिस ने गली में लोग लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने का फैसला किया, लेकिन फुटेज में कुछ अलग ही कहानी नजर आ रही थी। फुटेज में 3 नकाबपोश कातिलों की जगह सिर्फ एक ही नकाबपोश शख्स खाली हाथ पैदल घर की तरफ आता दिख रहा था और करीब 1 घंटे के बाद वो पैदल ही वापस जाता भी दिखा। लेकिन वापसी में उसके साथ में एक बैग जरूर मौजूद था। जाहिर है जब 3 नकाबपोश कातिल की जगह एक इकलौता शख्स कैमरे में कैद हुआ था तो शक इसी शख्स पर होने लाजमी था। इसी के साथ कई ऐसी बातें थी जो शक पैदा कर रही। अब ये पता चला कि कातिलों ने घर में घुसकर हत्या की, लेकिन घर में किसी को इस बात का पता नहीं चला, खास करके बेटी को जो खुद माँ के साथ एक ही बिस्तर पर सो रही थी। ऐसा कैसे हो सकता? बेटी ने बताया कि उसने 3 नकाबपोश कातिलों को भागते हुए देखा था। तो फिर सवाल यह था कि उसने शोर क्यों नहीं मचाया? कातिल घर में इतने आराम से कैसे दाखिल हो गए, जबकि आमतौर पर रात को लोग दरवाजा बंद करके सोते हैं। ये बातें घर की बेटी कोमल को शक के दायरे में ले रही थी। अब जब पुलिस ने उससे गहन पूछताछ की तो वो कई सवालों का जवाब देने में लड़खड़ाने लगी, खासकर घर का दरवाजा खुला होने, कातिल को देखने के बावजूद उसे चुप रह जाने, दो कत्ल के बावजूद खुद के बेखबर होने का इसके पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे में जब पुलिस ने उससे सख्ती की तो आखिरकार उसने मान लिया कि उसी ने अपने आशिक रोहित के साथ मिलकर अपने माँ बाप की आधी रात घर में हत्या की। पूछताछ में कोमल ने बताया कि उसने रोहित के साथ मिलकर इस कत्ल का प्लानिंग की थी, यहाँ तक कि वो माँ बाप के अलावा अपने भाई अनूप को भी जान लेना चाहती थी। कुछ इसी इरादे से उसने बीती रात माँ बाप के साथ भाई के भी जूस में जहर मिला कर दिया, लेकिन भाई ने जूस पूरा नहीं पिया और जिंदा बच गया, जबकि माँ बाप जूस पीकर सो गए। कत्ल के दौरान भी आधी रात उसने ऊपर जाकर अपने भाई अनूप को जगाने की कोशिश की थी ताकि प्रेमी के हाथों उसका भी गला काट दिया जा सके, लेकिन गहरी नींद में सो रहे अनूप ने पहले भी दरवाजा नहीं खोला। तब माँ बाप की जान लेकर ही उसका आशिक रोहित फरार हो गया और प्लान बी के मुताबिक उसने अपने भाई को जगाकर माँ बाप के कत्ल का ड्रामा शुरू कर दिया। पुलिस की पूछताछ में घर की बेटी कोमल अपने माँ बाप की जान लेने की बात कबूल कर चुकी थी, लेकिन सवाल यह था कि आखिर एक बेटी ने अपने ही माँ बाप की जान क्यों ली, और वो भी इतने भयानक तरीके से। उसने कत्ल की ये पूरी साजिश कैसे रची और क्यों वो अपने ही भाई की भी जान लेना चाहती? पुलिस की पूछताछ में बेटी ने पूरी कहानी सुनी। असल में कोमल को अब से कोई 24 साल पहले मुन्ना लाल और राज देवी ने अपने एक रिश्तेदार से गोद लिया था। उन्हें कोई बेटी नहीं थी, यही वजह है कि उन्होंने कोमल को गोद लेकर बड़े नाजुक से पाला था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन उनकी यही गोद ली गई बेटी उनकी जान ले लेगी। कोमल इसी मोहल्ले में रहने वाले एक लड़के रोहित से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। कोमल के रोहित के भाई राहुल से भी अच्छे संबंध थे, लेकिन कोमल के माँ बाप इस रिश्ते पर राजी नहीं थे। उधर भाई अनूप की अपनी बीवी और ससुराल वालों के विवाद चल रहा था। ससुराल वाले 50 लाख रुपए मांग रहे थे और ऐसे में मुन्ना लाल अपने मकान बेचने के बारे में भी सोच विचार कर रहे थे, जिससे कोमल घबराने लगी थी। उसे लग रहा था कि अगर उसके पिता ने प्रॉपर्टी बेच दी तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे में एक तो पिता की प्रॉपर्टी का चाहत और दूसरा प्रेमी से शादी कर चैन की जिंदगी, इन दोनों ख्वाहिशों के चलते उसने अपनी माँ बाप को ही मार डाला। इतनी बड़ी साजिश रच डाली। वो मारना तो अपने भाई को भी चाहती थी, इसीलिए उसने उसके जूस में भी जहर मिला दिया था, लेकिन भाई ने जूस कड़वा होने की वजह से पूरा नहीं किया और बच गया। कोमल ने अपने आशिक रोहित के भाई से मुंबई से जहर मंगवाया था, जो उसने जूस में मिला दिया था। उसकी साजिश में यह थी कि सभी को जूस में जहर मिलाकर मारने के बाद इसे आत्महत्या का रूप देना था।
इसी इरादे से उसने अपने माता पिता के मोबाइल से खुद को एक आत्महत्या जैसा एक मैसेज भी भेज कर रख लिया था। वो इस भाई के वैवाहिक विवाद से चलते तीनों की आत्महत्या का रूप देना चाहती थी, मगर इससे पहले कि उसकी साजिश कामयाब होती, दोहरे कत्ल का भेद खुल गया और वो पकड़ी। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी ही मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।